चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 13 नवंबर को मतदान होगा। क्या है मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर समीकरण और जनता क्या सोच रही है, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जो उपचुनाव है उसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या तैयारी है? आप तो समाजवादी पार्टी से हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। हमारे पास समाजवादी के पास बहुत कार्यकर्ता हैं और एक एक कार्यकर्ता के दम पर जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उस पीडीए का जवाब मिलेगा और हमारी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी कब तक प्रत्याशी की घोषणा कर देगी? कुंदरकी विधानसभा सीट पर 6 सीटों पर तो कर ही दिया है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है सर, इसमें कार्यकर्ता कुछ नहीं कह सकता। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को भी टिकट देंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। ये सीट तो समाजवादी पार्टी की रही है, गढ़ माना जाता है। भाजपा यहाँ कभी जीती नहीं है, तो इस बार उपचुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुकाबला कड़ा होगा या आसानी से जीत जाएगी? नहीं, जीत तो वो भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि जीत तो हमारी है, लेकिन जो है भाई, जब पहलवान 2 लड़ रहे होते हैं अखाड़े में तो निश्चित है कि एक पहलवान जीतेगा। और ये वो भी जानते हैं कि यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी जो है बाहुबली रही है, लेकिन वो अपनी जोर आजमाइश तो करने में लगा हुआ है। तो बीजेपी करेगी। आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता में और क्या लग रहा है इस बार का उपचुनाव जो है यूपी का किस तरफ जाएगा? यहाँ के जो मुद्दे बेसिकली जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो हमारा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूथ हमारा बहुत परेशान है। महंगाई चरम सीमा पे है, इससे पहले कभी हद नहीं हुई इतनी महंगाई की जी। इन मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पे ये मंडल हम जीतते आए हैं और ये मंडल हम जीत के ही रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार जो है 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में गढ़ी नहीं है। मुरादाबाद की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी से बहुत मोहब्बत करती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का रहा हो। जनता ने बहुत प्यार समाजवादी पार्टी को दिया है और 13 नवंबर को भी समाजवादी पार्टी को ही कुंदरकी की जनता प्यार देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 की 10 कहते हो या 500 की 500 कहते हो या 403 की 403 कहते हो, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, बेईमानी। चाहे वो आम चुनाव रहा हो, चाहे उपचुनाव रहा हो, चाहे छोटे छोटे गन्ना संघ जैसे चुनावों में बेईमानी कर ली, पुलिस प्रशासन को छोड़ गए। तो इसी तरीके ये बताइए, समाजवादी वाले लोगों का आरोप है कि कभी ईवीएम खराब है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये जो झुंझुना था ना आरक्षण वाला, ये झुंझुने का जो सियासी सीटें आरक्षण वाला झुंझुना, ईमानदारी से चुनाव अगर ईमानदारी से ईमानदारी से विकास के नाम पर ईमानदारी। आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के लोगों का दावा है कि कुंदरकी विधानसभा सीट वो जीत जाएंगे, क्या लगता है आसान है? देखिए, मुश्किल इस देश में कुछ भी नहीं है। हरियाणा भी इन्होंने बड़े दाव में कहा था। और पहली बात तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, जब कोई तीसरा आदमी बोल रहा हो तो उसमें डिस्टर्ब करना है। शिष्टाचार इनमें है नहीं है, भ्रष्टाचार से पूरी लिप्त रही सरकार। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कुंदरकी चुनाव इस देश का ऐतिहासिक चुनाव और महत्वपूर्ण चुनाव और एक तरफा चुनाव। वो वहाँ की जनता, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, और देश के अंदर 70% यूथ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 70% यूथ रहा है। वहाँ का जो कुंदरकी का यूथ है, हर वर्ग का जो यूथ है, जो कमाल वो दिखाएगा, वो इन सबको बताएगा कि ईवीएम क्या यूथ। आप क्या कह रहे थे, बताइए। पीछे एक कारण है, मैं बताता हूँ आपको। अभी तक विधायक जितने भी रहे समाजवादी पार्टी से ही रहे, ठीक है। मेरे ख्याल से 93 में बीजेपी के विधायक थे, उसके बाद से कोई विधायक नहीं रहे। आज वहाँ की जनता, मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि बोले आज तक यहाँ विकास ही नहीं हुआ। अब हम ये चाहते हैं जो इस बार शासन में जो सरकार है, हम उसे वोट दें। देखिए, विकास नहीं हुआ और एक सवाल का आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि हरियाणा आप बड़ा दावा कर रहे थे, हार गए। कश्मीर में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन वहाँ टूटता हुआ नजर आया, और हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी भी मुकाबले पर लड़ रही थी। तो ये जब एकजुटता आपके गठबंधन में नहीं है तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ भी हारोगे, हरियाणा भी हारोगे। शायद जानकारी नहीं है। अभी 2 दिन पहला बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुना नहीं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही हम 2027 के चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी चुनाव, कौन सा उपचुनाव लड़ तो रहे हैं हम।
गठबंधन के साथ में गठबंधन लड़ेंगे। के साथ लड़ रहे हैं। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी हरियाणा और लड़ेगी। कश्मीर में नहीं लड़ा इसलिए हार गए। नहीं, कश्मीर में लड़े तो थे हम, लेकिन हमारी पार्टी का अगर हम विस्तार करेंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, तो उसमें क्या हो? नहीं, हम आप लड़ेंगे। बताइए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा में जीत का बड़ा तगड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में हो या कश्मीर में हो, इंडिया गठबंधन के लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उपचुनाव में क्या जीतेंगे? नहीं, देखिए उपचुनाव जो है कुंदर की क्या, हम सारी सीटों पर जीतेंगे समाजवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, ये अहंकारी पार्टी है। ये चुनाव को सिर्फ हाईजैक करती है, ये चुनाव नहीं लड़ती, ये चुनाव को सिर्फ और सिर्फ हाईजैक करने का काम करती है। जनता के वोटों का फायदा उठाती है, जिसे हम कहते हैं मतदान। जनता मतदान करती है, 5 वर्ष में एक बार वो अपनी मत को दान कर देती है ना। जो भाजपा उस चीज का फायदा उठाने का काम करते हैं। मतलब इस बार जनता को कह रही है कि वो सूझबूझ का अपनी दान कर देती है। नहीं, मतदान का मतलब ही ये हो गया। अरे अगर कोई व्यक्ति आपको मत दे रहा है अपना, तो जाहिर सी बात है कि आप पर अपनी सहमति दे रहा है, आपको अपना भरोसा दे रहा है ना। उस भरोसे को आप कदर देखिए, करते हैं। बीजेपी जो है ये बड़ा आरोप लगा रही है कि बीजेपी हाईजैक कर लेती है लोगों को, मतदान को हाईजैक कर लेती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहन जी ने अपना वाक्य बोला, ये उसी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं जिनके नेता कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। बलात्कार जैसे चीज़ों पर ऐसे बयान दिए हैं उनके नेताओं ने। तो क्या ये ऐसा पार्टी विकास करेगी? और युवाओं के लिए देखिए, भारत पूरा देश युवाओं का देश माना जाता है, और युवाओं के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मुरादाबाद की मिसाल दे देता हूँ मैं। मंडल में कितने सपने दिखाए समाजवादी सरकार ने, लेकिन जो युवाओं को यूनिवर्सिटी देने का काम किया वो दिया भारतीय जनता पार्टी की। युवाओं को सरकारी यूनिवर्सिटी देने का काम भाजपा सरकार ने दिया है मुरादाबाद के लोगों को। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आंदोलन किया था इसका, है ना। वो आज अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्यवाही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको 5 वर्ष वो हो गए, 3 वर्ष ये होने आए, तो क्या 7-8 वर्ष में क्या आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कागजों पे काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। दूसरी चीज़, महिलाओं की अगर ये बात करें कि सपा में ऐसा होता है, सपा में वो, तो महिलाओं का उत्पीड़न जो हुआ है वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर रेप की घटनाएं हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई हैं। आप ये देखिए, इन्हीं के नेता महिलाओं के साथ में बलात्कार करते हैं। आप ये बताइए। मेरा एक सवाल है, इतने वर्षों से कुंदरकी इनके पास था, मानते हैं ना, क्या विकास करा, कितने करोड़ की परियोजना लाए? अभी सड़क के लिए जो परियोजना आई, मेरे ख्याल से 400 करोड़ की परियोजना आई, ठीक, तो क्या वो सपा में दौर में नहीं आ सकती थी? भारतीय जनता पार्टी ने वो इतिहास रचने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना मतभेद के, बिना किसी भेदभाव के पूरी योजनाओं का फायदा पूरी जनता को देने जा रही है। तो क्यों नहीं? आप बताइए। बहन जी ने फिर एक बात छेड़ी है गुंडा राज की। तो गुंडा राज पर सिर्फ एक ही वाक्य के साथ अपने विराम देना चाहूँगा वाणी को, कि समाजवादी पार्टी में क्या नारा था? नारा यही था कि क्या नाम है, समाजवादी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद से जो चुनावी पारा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 13 नवंबर को जो कुंदरकी की जनता है वो किस पर अपना भरोसा जताती है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.